Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कॉमर्स के मैथ्स प्रैक्टिकल की बुक में सॉल्व कर रहा हूँ और आज हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 19 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल नंबर 1 टू प्रैक्टिकल नंबर 18 ऑल द प्रैक्टिकल्स इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करके वीडियो रिलीज कर दिए हैं. आपने प्रीवियस 18 प्रैक्टिकल्स नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिकल्स को देख लें, समझ लें और प्रैक्टिकल बुक अच्छे से कंप्लीट कर लें. बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 19 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. वेलकम बैक एवरीवन. प्रैक्टिकल नंबर 19 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे. हाउ टू फाइंड एरिया. एरिया फाइंड करने के दो फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx और इंटीग्रेशन a to b f of y dy. दिस आर द टू फॉर्मूलाज. जब विथ रिस्पेक्ट टू x बोलोगे तो यहाँ पे f of x आएगा और जब विथ रिस्पेक्ट टू y बोलोगे यहाँ पे f of y आएगा. और एरिया को हमेशा हम लोग स्क्वायर यूनिट लिखते हैं. आप स्क्वायर यूनिट लिखना भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. सिंस एरिया इज नेवर निगेटिव तो हम लोग यहाँ मॉड्यूलस भी डाल सकते हैं. अगर आपका एरिया निगेटिव आया तो आप मॉड्यूलस डालिए जिससे आपका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए. नाउ बी रेडी फॉर न्यूमेरिकल्स नंबर 1. नाउ find the area of the shaded portion using the following information. तो देखिए ये पोर्शन कहां से कहां तक शेड किया गया है. तो आप ध्यान दीजिए ये पोर्शन 1 से लेके 4 के बीच में शेड किया गया है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगा 1, अपर लिमिट हो जाएगा 4. तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 to 4. नाउ ये किसका डायग्राम है. ये डायग्राम है पैराबोला. नाउ पैराबोला का इक्वेशन आपको दिया गया है दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो डियर स्टूडेंट्स, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आपका y आ जाएगा अंडर रूट 4x. जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 2 रूट x. तो ये y के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे. वी विल राइट इन द प्लेस ऑफ y वी विल राइट 2 रूट x. तो आप देख सकते हो y के प्लेस पे 2 रूट x लिया और बाद में इंटीग्रेशन किया और फाइनली वी गेट द आंसर इज 28/3 स्क्वायर यूनिट. सिंस एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखना मस्ट है. नेक्स्ट सम. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व x इक्वल टू 36 अपॉन 25 इंटू 25 माइनस y का होल स्क्वायर. लाइन आपको विथ रिस्पेक्ट टू y दिया गया. देखो y की दोनों वैल्यू दी गई है तो हम लोग एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ y dy. कैसे पता चला मुझे ये लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे y की दोनों लिमिट दी गई है तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू y का फॉर्मूला लगाऊंगा. नाउ व्हाट इज द लोअर लिमिट. लोअर लिमिट इज y इक्वल टू 0, अपर लिमिट इज y इक्वल टू 5. तो इंटीग्रेशन 0 to 5. नाउ इसी f ऑफ y को डियर स्टूडेंट्स आप x भी लिख सकते हैं. दैट मींस फॉर्मूला इज लाइक a टू b x dy. हियर x इज नथिंग बट f ऑफ y. f ऑफ y लिखो या x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो फॉर्मूले में यहाँ पे ऑलरेडी x लिखा है. नाउ व्हाट इज x. x तो यहाँ पे दिया गया है दैट इज 36 अपॉन 25 इंटू 25 माइनस y का होल स्क्वायर. जस्ट सब्सटीट्यूट हियर. आप इंटीग्रेट करिए. 36/25 कांस्टेंट है बाहर आ गया. 25 माइनस y का स्क्वायर. 25 कांस्टेंट है तो 25 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 25y और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब अपॉन 3. Now substitute the limit from 0 to 5 and simplify it. You will get the answer is 120 square units. Proceed to the next sum. Find the area shown in the following figure. x square equal to 16y. ये आपका पैराबोला हो गया. ये पैराबोला का इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 16y. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है और y एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है. तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे. सो इंटीग्रेशन 1 to 4 x dy. नाउ व्हाट इज हियर. सी हियर x स्क्वायर कितना दिया गया है. x स्क्वायर दिया गया है 16y. तो व्हाट इज x. x इज अंडर रूट 16y. सो व्हाट इज x. 4 अंडर रूट y. सो आप x के प्लेस पे क्या लिखोगे. आप x के प्लेस पे लिखोगे 4 रूट y. 4 रूट
y, जो कि हमने x को रिप्लेस कर दिया। ना 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ गया, 4 कांस्टेंट है तो 4 कहाँ आ जाएगा, 4 को हमने बाहर ले लिया। और रूट y का इंटीग्रेशन होता है y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। उसके बाद आप लोअर लिमिट अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट आंसर इज 56/3 स्क्वायर यूनिट। प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द शेडेड रीजन। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। तो व्हाट आई विल डू, मैं देखिए इतना एरिया फाइंड आउट करूंगा। सिंस ये सिमेट्रिक दिख रहा है ना, सिमेट्रिक, जितना एरिया ये साइड में है उतना एरिया ये साइड में भी है, यस और नो। तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड दिस मच एरिया और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। अगर मैं इतना एरिया निकालूं, इतना एरिया कैलकुलेट कर लूं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो मुझे टोटल एरिया आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये y एक्सिस को 0 पे कट कर रहा है और y एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 x dy। नाउ हाउ टू फाइंड x, आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। तो व्हाट इज x, x इज अंडर रूट y। तो x के प्लेस पे क्या लिखना है, x के प्लेस पे रूट y लिखना है। सो x के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, रूट y। रूट y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट आंसर इज 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। होप दैट आपको ये ऑल 4 एक्टिविटीज समझ में आए होंगे। प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2x, x एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है -2 और x की वैल्यू दी गई है 4। तो दोनों x की वैल्यू दी गई है। सो वी विल यूज फॉर्मूला इंटीग्रेशन a टू b y dx, मतलब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज -2। व्हाट इज द अपर लिमिट, अपर लिमिट इज 4। तो इंटीग्रेशन -2 से 4 y dx। नाउ व्हाट इज y, y इज 2x। तो y के प्लेस पे हम क्या डाल देंगे, y के प्लेस पे हम लोग 2x लिखेंगे। तो y के प्लेस पे क्या लिखा, y के प्लेस पे 2x लिखा। 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। वी गेट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करोगे, फाइनली यू विल गेट आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट। प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। Find the area of the region bounded by the curve x axis and given lines. Once again, यहाँ पे आप देख सकते हो x की दोनों वैल्यू दी गई है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, व्हाट इज द लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3 एंड व्हाट इज y, दैट इज x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यू विल गेट आंसर 26/3 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली नेक्स्ट सम, x इक्वल टू 1 टू 4, आप देख सकते हैं 1 टू 4, वाई स्क्वायर क्या दिया गया है, व्हाट इज वाई स्क्वायर। सो केयरफुली देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स होना चाहिए बच्चों, ये प्रिंटिंग एरर है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो, 4x, फिर ये कॉमा करके x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो व्हाट इज वाई, अंडर रूट 4x। तो व्हाट इज वाई, 2 रूट x। तो y के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग y के प्लेस पे लिखेंगे 2 रूट x। तो देखिए y के प्लेस पे हमने लिख दिया 2 रूट x। ना केयरफुली ध्यान दीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, डियर स्टूडेंट्स ग्राफ से समझिए, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। This is y square equal to 4x. Now x equal to 1. This is x equal to 1. Next x equal to 4. So this is x equal to 4. This is x equal to 4. So हमें एरिया कौन सा चाहिए, हमें दिस एरिया, हमें ये एरिया पूछा गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लू एरिया कैसे मिलेगा। सो मैं ये देखिए, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, x को 1 पे कर रहा है और x को 4 पे कर रहा है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4, और मैं इतना सा एरिया निकालू, सी हियर, मैं इतना एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो डबल हो जाएगा, तो पूरा एरिया आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 बाहर आएगा, 2 टू द 4
तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 to 4 रूट एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यू विल गेट आंसर 56/3 स्क्वायर यूनिट। प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। Find the area of region bounded by parabola y square equal to 16x and x equal to 4. Now y square equal to 16x, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं y square equal to 16x, see here, so अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं डियर स्टूडेंट्स, so पॉजिटिव x एक्सिस में पैराबोला बनेगा, this is the parabola y square equal to 16x. Now x equal to 4, suppose this is x equal to 4, this is a line x equal to 4. Now dear students, हमें एरिया फाइंड करना है ये वाली। सो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस को 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और x एक्सिस को 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका इंटीग्रेशन हो गया 0 to 4। ना मैं इतना एरिया कैलकुलेट करके डबल कर दूं, सो आई विल गेट होल एरिया। तो मैं इतना सा एरिया कैलकुलेट करूंगा डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, इतना एरिया करूंगा, जो आंसर आएगा इंटू 2। तो ये इंटू 2, होप दैट आपको समझ में आ गया होगा ये 2 टाइम्स क्यों आया। तो यहां से यहां तक का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। Let us calculate this much area. Now, what is this? This is y square equal to 16x. Okay, so what is y? Under root 16x, which is 4 root x. तो y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन a to b y dx. तो y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? y के प्लेस पे लिखेंगे 4 root x. So we get final answer, that is 2 times, ये 2 टाइम्स क्यों आया? क्योंकि एरिया डबल हो जाएगा, 0 to 4 4 root x dx। 4 कांस्टेंट है, बाहर आके 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 रूट एक्स का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। नाउ लिमिट 0 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यू विल गेट आंसर 128/3 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलिए, अदरवाइज मार्क्स कट जाएगा। होप दैट आपको ये सारे सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे सम्स बाय ग्राफिकल मेथड आपको एक्सप्लेन किए और इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to solve last practical of 12th standard, that is practical number 20, based on application of definite integration. Dear students, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। बाय एवरीवन।